डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं? एक्चुअली हमें वो फाइल चाहिए थी। ठीक है, हम आपको एक कॉपी दे देते हैं उसकी। शायद ये उसी आदमी का नंबर है। जी हाँ सर, वहां पर लाश पड़ा हुआ है। अरे सर, हम कौन बोल रहे हैं, हमको ये सब कैसे पता है? ये जानना कोनो जरूरी थोड़ी है। जरूरी ये है कि वहां जो हादसा हुआ है उसका छानबीन पुलिस को करना चाहिए, बस। ठीक है सर, हम अब फोन रख रहे हैं। भैया जी, भैया जी, हम पुलिस को खबर कर दिए हैं, सब बता दिए, बिना अपने बारे में कुछ बताए। श्यामू, हम लोगों को वहां से भागना नहीं चाहिए था। भैया जी, अगर नहीं भागते ना तो हम दोनों भी मरा जाते। आप ही सोचिए, हम लोग कमलेश को अनजान जगह पर रखे हुए थे, फिर भी वो मारने वाला को उस जगह का पता चल गया, आके कमलेश को मार दिया। वो लोग कहां से हम पे नजर रखा था, हम लोग को पता ही नहीं चला। यही खातिर भैया जी, वो सब कुछ मत सोचिए आप। यही तो समझ में नहीं आ रहा श्यामू। मगर हमको सब साफ साफ समझ में आ रहा है कि चंदा पर हमला करने वाला का चित्रा भाभी की हत्या से कोनो न कोनो तार जरूर जुड़ा हुआ है। सही कह रहे हो श्यामू, लेकिन उस तार का सिरा कैसे ढूंढे? भैया जी, हमको लगता है ना कि जो आपको चिट्ठी दिया है ना, वो सब हकीकत जानता है। हम लोगों को उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, कहे कि वह तार का सिरा है जो हम लोग को चित्रा भाभी के हत्यारे तक पहुंचाएगा। बात तो सही कह रहे हो श्यामू तुम, पर एक बात समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वो कौन है जो हमारा दुश्मन बन के बैठा हुआ है? हमसे क्या चाहता है वो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। काहे हमारे साथ ऐसा हो रहा है? भैया जी, हम सब पता लगाएंगे, बस आप अपना हौसला मत छोड़िएगा। रात बहुत हो गया भैया जी, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कुछ मत सोचिए। हम अपने घर जाते हैं, ठीक है? श्यामू, क्या हुआ भैया जी? थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू? अरे काहे का थैंक यू भैया जी, हम दोनों जना बचपन के दोस्त हैं, और उससे भी बढ़कर आप हमारी बहन चंदा के पति हैं। तो चंदा के भाई होने के नाते आपका हर समस्या हमारा है, और उसका समाधान करना भी हमरे काम है। यही खातिर नो थैंक यू, ठीक है? भैया जी, अब हम जाते हैं, आप भी सो जाइए। वाह, ये ड्रेस आज आप पे बहुत अच्छी लग रही है। डेट के लिए एकदम परफेक्ट। आपको पता नहीं है सुबह से मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। कभी ये देखती, कभी ये देखती। ये साड़ी कैसी है? आप कहीं तो ब्लू वाली ड्रेस पहन लो। नहीं, साड़ी ही ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? अच्छी लग रही है ना? बताइए कैसी है? हाँ ये ठीक है, इसको पहन लो। आपने तो देखा भी नहीं, देखकर बताइए ना कैसी है। कहा ना ये ठीक है। छोड़िए, रेस्टोरेंट में क्या क्या खाएंगे हम, मैंने सारी मेन्यू चेक कर लिया। अरे आपकी ड्रेस ठीक नहीं है, मैं कर देती हूँ। हम ठीक कर लेंगे। अरे मैं ठीक कर देती हूँ ना। अरे हम कर लेंगे, कहा ना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे? मैं तो बस ठीक कर रही थी। माधव बेटा, श्वेता के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी पत्नी है ना, और पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और ऐसे भी शास्त्र में कहा गया है, पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है। तभी तो बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और लक्ष्मी का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है। प्रेम और सद्भाव का बर्ताव अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। मौसी जी, चंदा का है? आपको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों कष्ट किया? चंदा ले आई होती। अरे बेटा, हम जो बोल रहे हैं वो तुम नहीं सुन रहे हो का?
मौसी जी हम सब सुन रहे हैं, हम सब बातें आपकी समझ रहे हैं। ये हमारी और श्वेता के बीच की बातें हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे, ठीक है? लो भाई श्वेता, अब खुद ही निपट लो। निपट लिया, डेट कैंसिल। काहे? क्योंकि मूड की। श्वेता, हमारी पत्नी तो चंदा है, ये बात तो हम भूल गए थे, पर यह बात कब तय हो गई कि श्वेता हमारी पत्नी है? इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये पता लगाना होगा। पर कैसे? कौन बताएगा हमें? डॉक्टर से पूछना पड़ेगा बात क्या है। बाबूजी, चाय। लावा बेटा, दे दा। क्या बात है बाबूजी, आप इतना परेशान काहे दिखाते हुए? बेटा आजकल अखबार में मार काट लूट मार यही तो खबर रहता है। मैं बहुत बहुत दुखी हो गया हूँ बेटा। का कर सकते बाबूजी, आजकल ते समाज में ये सब होता, जौन हुई अखबार वालन सब उहे छापी ना। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। पहले लगता था कि खून खराबे की खबरें बहुत दूर में कहीं घटती है, लेकिन बेटा अभी नजदीक में ही एक हादसा हो गया है। क्या हुआ? किसी ने एक आदमी के पीठ में गोली मार दी है। हे भगवान, पूरी खबर बताइए ना। हाँ, कौन मारा? मरने वाला कौन था? मारने वाला कौन था? पुलिस वहां पर पहुंची कि नहीं पहुंची? और पुलिस पहुंची तो जांच कहां तक पहुंची? नीला, अगर इन खबरों की जानकारी चाहिए, जहां ये हादसा हुई है ना, तुम वहां चली जाओ और जाकर के वहां जासूसी करने लगना। फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अब ये क्या बात हुई भला? आप अखबार पढ़ रहे थे इसलिए हम आपसे पूछ लिए कि पूरी खबर बताइए, हेडलाइन पढ़ के छोड़ देते हैं। एक बात बताओ नीला, तुमको हत्या और लूटपाट के खबरों में इतना दिलचस्पी का है? इसमें दिलचस्पी की क्या बात है? इंसान जब समाज में रहता है ना, आस पड़ोस में जो हो रहा है ना, हर इंसान का हक है कि उसको खबर रखना चाहिए। अरे बाबूजी, अब समझत काहे नहीं खे? अम्मा जी आपसे बात करे के बहाना ढूंढते थे। बस, बहुत बोलती हो। तमीज भूल गई हो का? तुमको समझ में नहीं आता है कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? सॉरी अम्मा जी। क्यों नहीं बोलेगी चंदा? चंदा बोलेगी और जरूर बोलेगी। बोलो चंदा। और हम कह रहे हैं कि हमको पसंद नहीं कि हमरे बीच में कोई बोले। और हमको ये पसंद है कि इस घर का कोई भी सदस्य बातचीत में भागीदारी निभा सकता है। और अगर किसी को प्राइवेट में बात करनी है तो जाके अपने कमरे में बात कर ले। यहाँ कमरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस हॉल में बात होगी तो कोई भी सदस्य उसमें बोल सकता है। बोलो चंदा। हम कह रहे हैं नहीं बोलेगी। बोलेगी। नहीं बोलेगी। बोलेगी। कहा ना कि नहीं बोलेगी। बाबूजी, अम्मा जी, हमरा से गलती हो गई। प्लीज आप दोनों लोगन हमारे वजह से लड़ाई मत करी। अपना नौटंकी बंद करो। हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारा नौटंकी। अरे सीखो इससे। ऐसी विनम्रता और ऐसा स्नेह इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमको जरूरत नहीं है सीखने का।
सीखना है तो आप खुद ही सीख लीजिए। बाबूजी, हमरा के बहुत बुरा लागता। हमार वजह से आप दोनों लोगन के बीच में लड़ाई हो गई। चंदा बेटा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे कोई बदतमीजी से बात करे ये हमको पसंद नहीं है, चाहे वो नीला ही क्यों ना हो। बाबूजी आप बस करी, आप गुस्सा मत करी। चाय पी ना तो ठंडा हो जाए। ठीक हुआ बेटा। देखिए माधव जी, यूं समझिए कि आपकी याददाश्त चली गई है और उसे वापस आने में बहुत समय लगेगा। वैसे तो हमारी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे। इसको लगेगा कि अभी भी हमारी याददाश्त वापस नहीं आई है। असल में डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी और श्वेता की शादी कब हुई। हमारा मतलब कि एक्सीडेंट के कितने दिन पहले हुई। आपको तो सब कुछ पता ही होगा, आप हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, नहीं वो क्या है ना, इतने पेशेंट आते हैं कि हम किस किस का याद रखेंगे। हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर बताते हैं, हमको आपकी फाइल भी देखनी पड़ेगी। हाँ, याद आ गया। श्वेता जी से आपकी शादी एक्सीडेंट होने के एक हफ्ता पहले हुआ था। और हाँ, आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हम जो कह रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यह डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? क्या इसको किसी ने ऐसा कहने को कहा है? जिससे यह फोन पर बात कर रहा था, कहीं वही आदमी तो नहीं कहा इसको हमसे झूठ बोलने के लिए? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं? एक्चुअली हमें वो फाइल चाहिए थी। हम सोच रहे थे थोड़ा उस पर स्टडी कर लें और ये जानकारी ले लें कि याददाश्त वापस आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम आपको एक कॉपी दे देते हैं उसकी। अरे ये तो फोन लॉक है। शायद ये उसी आदमी का नंबर है। एक्सक्यूज मी। जी हाँ भाई, अरे वो यहाँ इसी हमारे केबिन में है। हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? माधव जी, ये रही आपकी फाइल। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर हमारे मन में फिर से कोई सवाल आया तो हम जरूर आपके पास आएंगे। हाँ, कभी भी।
अम्मा, अम्मा। आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुमको पीछे से टोकने की जरूरत पड़ गई? बोलो, क्या बात है? हमको पैसा चाहिए। कितना? अभी तो 2 लाख चाहिए, अभी काम चला लेंगे 2 लाख में। 2 लाख का हम पर्स में लेके घूमते हैं, उसे काहे के लिए चाहिए तुमको 2 लाख? वो आपका जो काम कर रहे हैं ना, अपने जेब में से 2 लाख रुपया खत्म हो गया, बस इतना मिल जाता तो काम चल जाता मेरा। ठीक है, अभी इतना पैसा का पेड़ में उगता है कि जब चाह तोड़ लिया? अरे तुम तो उलायक भी नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कुछ खर्चा किया जाए। माँ, क्या हो गया आपको अचानक? चिल्लाने काहे लगी? अभी तो कुछ देर पहले पर्स में से पैसा निकाल के दे रही थी। वो हमारी गलती थी। श्वेता, तुम ही समझाओ इसको कि पैसा पेड़ में नहीं उगता है कि जब चाह तोड़ लिया। कुछ बुद्धि दो इन खट्टू को और इसको समझाओ कि जो काम जिसको दिया गया है ना, उस काम को पूरी ईमानदारी से करे। अजीब हाल है आपका। आपके मूड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे कोनो भूत उतार जाता है क्या आपके अंदर जो आपका मूड चेंज हो जाता है एकदम? अरे हम आपसे पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। आपका जो फालतू फालतू काम करना पड़ता है ना हमारे जेब से, उसके लिए खर्चा हो जाता है, वो पैसा मांग रहे हैं। और सुन लीजिए अम्मा, आज हम आपको भी कहिए देते, अगर आज आपको आप पैसा नहीं दी ना तो देख लीजिएगा, आज के बाद आपका कोनो काम नहीं करेंगे हम। रुद्र! माँ से बात करने की तमीज भूल गए हो का समझ लिया हमको? पहले काम करो, काम। पैसे का लालच छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। वेरी बैड। रुद्र, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारी अम्मा तुम्हें थप्पड़ मार देती है। मेरे पापा तो कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात भी नहीं करते, मारना तो दूर की बात है। और तुम, कोई वैल्यू नहीं है। रुद्र, कब बड़े होगे तुम? कब? समय आ गया है खेल खत्म करने का श्वेता। अब हम भी दिखा देंगे कि हम कितने बड़े हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन हमको हाथ लगाता है। रुद्र, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जितने जल्दी हो जाए अब ये खेल खत्म हो जाए। तो मिलाओ हाथ। हाँ भाई, अरे वो यहाँ इसी हमारे केबिन में है। कौन हो सकता है ये आदमी जिसके इशारे पे डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है? कहीं यह नंबर हमारे घर के किसी सदस्य का तो नहीं है? अगर घर के किसी सदस्य का है और हम अपने फोन से कॉल करेंगे तो वो झट से पहचान लेगा और उसको हमारी खोजबीन की खबर लग जाएगी। अब क्या करें, क्या करें हम? हाँ भैया, आपसे एक छोटा सा काम था। एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया और मेडिकल इमरजेंसी है, अर्जेंट कॉल करना है। क्या आप अपना मोबाइल दे सकते हैं? थैंक यू भैया। ये नए नंबर से हमको फोन कौन कर रहा है और मेरा ये नंबर किसको मिल गया है?